स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बीच में डिफरेंस बताना है। प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट, दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कि जिन एक्टिविटी में हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड और सर्विसेज बनाते हैं उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, फर्स्ट, दिस सेक्टर ट्रांसफर द नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। कि हम सेकेंडरी सेक्टर में जब हम कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके, मतलब कि फैक्ट्रीज में ले जाके उसको चेंजेस करके कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बना देते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। टर्शरी सेक्टर, दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कि जो टर्शरी सेक्टर है इसमें कोई भी गुड बनता नहीं, कोई चीज़ नहीं बनती, पर ये सुविधा दिलाती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर, दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर। कि हम प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि हम सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है। प्राइमरी सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स। कि जो प्राइमरी सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें किसी की फिक्स पे या फिक्स जॉब नहीं होती और इसमें हम पुराने मेथड यूज़ करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज बेटर टेक्निक। कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें सभी के पास काम होता है फुल ईयर और उनकी फिक्स सैलरी होती है और इसमें हम अच्छी टेक्निक का यूज़ करते हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल। टर्शरी सेक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज मॉडर्न टेक्निक्स। कि जो टर्शरी सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें सभी की फिक्स पे है और ये मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करता है। प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल क्या है? एग्रीकल्चर, डेयरी, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एसेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल क्या है? कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग आयरन एंड स्टील। क्लॉथ आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग कॉटन। कि आयरन एंड स्टील क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है, हम इनको मैन्युफैक्चर करके क्या बनाते हैं? कार बनाते हैं। कॉटन क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है, इससे हम क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स बनाते हैं। और टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट एसेट्रा, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। इसमें हम फिफ्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है ये स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर की हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये सेक्टर ये एकदम से बढ़ गया था क्योंकि जो फाइनल गुड की डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई थी। और जो टर्शरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा अपना पार्ट देता है जीडीपी में। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। कि जो टर्शरी सेक्टर है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो रहा है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। शो हाउ टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। कि हमें ये दिखाना है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इंडिया के अंदर। एक्सप्लेन एनी 5 रीज़न फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। कि जो टर्शरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया में, हमें इसके रीज़न देने हैं। टर्शरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई। कि जो टर्शरी सेक्टर है ये इंडियन की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रोल दे रहा है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। इन सभी का आंसर सेम है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो एकदम से राइज क्यों हो गया था। फर्स्ट, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड बेसिक सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कि टर्शरी सेक्टर में क्या आते हैं? ज़्यादातर बेसिक सर्विस आती है जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर लीड्स टू डेवलपमेंट इन टर्शरी सेक्टर बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होते हैं उनके साथ टर्शरी सेक्टर भी डेवलप होता है क्योंकि ये सारे सेक्टर क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। थर्ड, रेज ऑफ इनकम लेवल इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ मोर सर्विसेज
लाइक टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सेट्रा। कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती गई तो जो उनकी और सर्विसेज की डिमांड है वो बढ़ने लगी, जैसे कि टूरिज्म, कोई कहीं पे घूमने जाता है, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए इनकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी। Fourth, new services based on information and communication technology become more important. These services are growing rapidly. कि जो नई सर्विसेज है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो इंटरनेट पे बेस्ड है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो रही है, जो कि एकदम से बढ़ रही है। Fifth, tertiary sector bring the foreigner exchange in the country by providing information communication technology and tourism to abroad. कि जो टर्सी सेक्टर है ये हमारे लिए फॉरेनर एक्सचेंज अर्न करता है, कि जो फॉरेन मनी है वो हमारी कंट्री में आती है, कैसे उनको इंटरनेट प्रोवाइड करवा के, और जो टूरिज्म आते हैं उनसे फॉरेनर करेंसी आती है। सिक्स्थ, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद 1/3 ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड। कि ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से 1/3 क्या है, वुमेन है जो भी एम्प्लॉयड है। सेवंथ, इट क्रिएट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इवन फॉर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड। कि इस सेक्टर में कई एक्टिविटीज़ ऐसी भी है जो अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड लोग भी कर सकती हैं, और ये उनको जॉब प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन 3, सजेस्ट एनी 3 वेज थ्रू विच एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पीपल कैन बी जनरेटेड। हमें ऐसे 3 तरीके बताने जिससे जो गांव के लोग हैं उनके लिए जॉब क्रिएट हो सके। और हाउ एम्प्लॉयमेंट इज़ जनरेटेड इन अर्बन एरियाज़, कि जो शहर के जो एरियाज़ है वहाँ पे कैसे जो जॉब है वो क्रिएट कर सकती हैं। इन दोनों का आंसर सेम है। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर so they can do farming with best tool and practice multiple cropping to remain employed throughout the year। कि जो गवर्नमेंट है उसको फार्मर को चीप लोन देने चाहिए, जिससे कि जो फार्मर है वो अच्छे टूल से काम कर सके और मल्टीपल क्रॉपिंग कर सके, जिसके कारण वो पूरे साल उसके पास कोई ना कोई जॉब हो या वर्क हो। Second, government can invest money in transportation and construct new roads. These will create employment for labor and driver। कि जो गवर्नमेंट है उसको मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन पे, और जो न्यू रोड की कंस्ट्रक्शन है, जो नए रोड बन रहे हैं उन पर, जिससे जॉब क्रिएट होगी लेबर के लिए, मजदूर के लिए, और जो ड्राइवर है उनके लिए जॉब क्रिएट होगी। थर्ड, गवर्नमेंट कैन मेड इंडस्ट्री वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। गवर्नमेंट को वहाँ इंडस्ट्री बनानी चाहिए जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं उनके पास जॉब नहीं है। फोर्थ, ओनली 52% ऑफ चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, सो मोर देन 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर बाय कंस्ट्रक्टिंग स्कूल। कि सिर्फ 52% जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो हम एजुकेशन सेक्टर में भी जॉब क्रिएट कर सकती हैं स्कूल को कंस्ट्रक्ट करके। कितनी जॉब? 20 लाख से ज़्यादा जॉब्स। फिफ्थ, मोर देन 35 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज्म सेक्टर। कि जो टूरिज्म सेक्टर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसमें भी 35 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं। सिक्स्थ, न्यू डैम्स एंड कैनल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड विच विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कि न्यू डैम और जो कैनल है वो बनाने चाहिए, जिससे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा एम्प्लॉयड रहेगा, मतलब कि उसमें ज़्यादातर लोग काम कर पाएंगे। सेवन्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक MG नरेगा शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे कि नरेगा है उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन 4, हाउ डज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कि जो पब्लिक सेक्टर है वो कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भी कंट्री की। द वेज बाय विच द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन आर: फर्स्ट, इट promotes rapid economic development through creation and expansion of infrastructures। कि ये एकदम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है, कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बिल्डिंग, डैम्स, रोड, इनको बना के और यूज़ करके। सेकेंड, इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट ज़्यादातर कौन करती है? गवर्नमेंट करती है उस नेशन की। तो जो गवर्नमेंट है नेशन के पास रुपए कहाँ से आते हैं? पब्लिक सेक्टर से। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स बनाती है डेवलपमेंट के लिए। थर्ड, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अंश्योर
इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ टू बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, कि ये लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करवाती है क्योंकि सभी के पास इनकम का राइट हो और जो सभी रीजन्स है वो इक्वली डेवलप हो। फोर्थ, इट encourages the development of small, medium and cottage industry and ensure easily available of goods at moderate rate, कि ये हेल्प करती है स्मॉल, मीडियम और जो कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में, और साथ ही पब्लिक सेक्टर ये चेक करता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं इनको सही रेट पे गुड्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिफ्थ, इट कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कंट्रीब्यूट करता है लोगों को हेल्थ की सर्विस और जो एजुकेशन सर्विस है वो प्रोवाइड करवा के। क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 फायदे बताने हैं। मेंशन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कि जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं हमें उनकी कंडीशन को बताना है। इन दोनों का आंसर सेम है। फर्स्ट, वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव रेगुलर एंड एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, कि जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं उनके पास पूरे साल काम होता है जिससे वो फुली ईयर एम्प्लॉयड रहते हैं। सेकेंड, कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपनीज है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है जिसके कारण कंपनीज को गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ती हैं। थर्ड, वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव जॉब सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर, कि जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, मतलब कोई उन्हें विदाउट एनी रीज़न जॉब से नहीं निकाल सकता और वो फिक्स आवर के लिए वर्क करती हैं। फोर्थ, दे ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट्स लाइक पेड हॉलीडेज, पेड लीव्स, प्रोविजनल फंड, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, कि साथ में उनको और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे उनको हॉलीडे के लिए पे मिलती है, वो अगर छुट्टी ले तो उनके लिए भी उनको सैलरी मिलती है, प्रोविजनल फंड मतलब कि उनको कुछ बोनस मिलता रहता है, और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती रहती है। फिफ्थ, दे गेट सैलरी फॉर ओवर टाइम इन केस ऑफ वर्कर डू देयर ड्यूटीज आफ्टर द फिक्स वर्किंग आवर, कि कोई जना फिक्स वर्किंग आवर के बाद काम करते हैं तो उसको उसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।